कृष्ण वंदे जगत गुरुम। तीसरे अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तीसरे अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसी केशव। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे जनार्दन, यदि आपको यह मान्य है कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर हे केशव, आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों प्रवृत्त करते हैं। ज्यायसी चेत कर्मणस्ते नियोजसी केशव का अर्थ है, मनुष्य के अंतःकरण में एक कमजोरी रहती है कि वह प्रश्न करके उत्तर के रूप में भी वक्ता से अपनी बात अथवा सिद्धांत का ही समर्थन चाहता है। इसे कमजोरी इसलिए कहा गया है कि वक्ता के निर्देश का, चाहे वह मनोनुकूल हो या सर्वथा प्रतिकूल, पालन करने का निश्चय ही शूरवीरता है। शेष सब कमजोरी या कायरता ही कही जाएगी। इस कमजोरी के कारण ही मनुष्य को प्रतिकूलता सहने में कठिनाई का अनुभव होता है। जब वह प्रतिकूलता को सह नहीं सकता, तब वह अच्छाई का चोला पहन लेता है, अर्थात तब भलाई की वेश में बुराई आती है। जो बुराई भलाई के वश में आती है, उसका त्याग करना बड़ा कठिन होता है। यहाँ अर्जुन में भी हिंसा त्याग रूप भलाई के वशे में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आई है। अथ वे कर्तव्य कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मान रहे हैं। इसी कारण वे यहाँ प्रश्न करते हैं कि यदि आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर मुझे युद्धरूप घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में बुद्धिर्योगे पद से संबुद्धि, समता की ही बात कही थी, परंतु अर्जुन ने उसको ज्ञान समझ लिया। अथ वे भगवान से कहते हैं कि हे जनार्दन, आपने पहले कहा कि मैंने सांख्य में यह बुद्धि कह दी, इसी को तुम योग के विषय में सुनो। इस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मबंधन को छोड़ देगा, परंतु कर्मबंधन तभी छूटेगा जब ज्ञान होगा। आपने यह भी कह दिया कि बुद्धियोग अर्थात ज्ञान से कर्म अत्यंत निकृष्ट हैं। 2:49। अगर आपकी मान्यता में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, उत्तम है, तो फिर मेरे को शास्त्र विहित यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्मों में भी नहीं लगाना चाहिए, केवल ज्ञान में ही लगाना चाहिए। परंतु इसके विपरीत आप मेरे को युद्ध जैसे अत्यंत क्रूर कर्म में, जिसमें दिन भर मनुष्यों की हत्या करनी पड़े, क्यों लगा रहे हैं। तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धि मोह्यसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयां। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, आप इस मिश्रित वाक्य से मेरी बुद्धि को मोहित सा करते हैं, अतः आप उस एक मार्ग को निश्चित रूप से कहिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त कर सकूं। व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धि मोह्यसीव में का अर्थ है, इन पदों में अर्जुन का भाव है कि कभी तो आप कहते हैं कि कर्म करे कुरु कर्माणि, और कभी आप कहते हैं कि ज्ञान का आश्रय लो बुद्धों शरण मनविच। आपके इन मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, अर्थात मैं यह स्पष्ट नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे को कर्म करने चाहिए या ज्ञान की शरण लेनी चाहिए। यहाँ 2 बार इव पद के प्रयोग से भगवान पर अर्जुन की श्रद्धा का द्योतन हो रहा है। श्रद्धा के कारण अर्जुन भगवान के वचनों को ठीक मान रहे हैं और यह भी समझ रहे हैं कि भगवान मेरी बुद्धि को मोहित नहीं कर रहे हैं। परंतु भगवान के वचनों को ठीक ठीक न समझने के कारण अर्जुन को भगवान के वचन मिले हुए से लग रहे हैं और उनको ऐसा दिख रहा है कि भगवान अपने वचनों से मेरी बुद्धि को मोहतिसी कर रहे हैं। अगर भगवान अर्जुन की बुद्धि को मोहती करते, तो फिर अर्जुन के मोह को दूर करता ही कौन। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम का अर्थ है, मेरा कल्याण कर्म करने से होगा या ज्ञान से होगा, इनमें से आप निश्चय करके मेरे लिए एक बात कहिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। मैंने पहले भी कहा था कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो वह बात मेरे लिए कहिए। श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, और अब भी मैं वही बात कर रहा हूँ।
तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगिना। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्यलोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञानयोग से और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से होती है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया का अर्थ है। यहाँ लोके पद का अर्थ मनुष्य शरीर समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों प्रकार के साधनों को करने का अधिकार अथवा साधक बनने का अधिकार मनुष्य शरीर में ही है। निष्ठा अर्थात संभाव में स्थिति एक ही है, जिसे दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान योग से और कर्मयोग से। इन दोनों योगों का अलग अलग विभाग करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा है कि इस संबुद्धि को मैंने सांख्य योग के कह दिया है, अब इसे कर्मयोग के विषय में सुनो। एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा श्रेणु। पुरा पद का अर्थ अनादिकाल भी होता है और अभी से कुछ पहले भी होता है। यहाँ इस पद का अर्थ है अभी से कुछ पहले अर्थात पिछला अध्याय, जिस पर अर्जुन की शंका है। यद्यपि दोनों निष्ठाएं पिछले अध्याय में अलग अलग कही जा चुकी हैं, तथापि किसी भी निष्ठा में कर्मत्याग की बात नहीं कही गई है। ज्ञानयोगेन सांख्या नाम का अर्थ है प्रकृति से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, संपूर्ण क्रियाएं गुणों में इंद्रियों में ही हो रही हैं और मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा समझकर समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान का सर्वथा त्याग कर देना ज्ञानयोग है। गीतोपदेश के आरंभ में ही भगवान ने सांख्य योग ज्ञान योग का वर्णन करते हुए नाशवान शरीर और अविनाशी शरीरी का विवेचन किया है, जिसे असत और सत के नाम से भी कहा गया है। कर्मयोगेन योगी नाम का अर्थ है वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसको उस कर्म तथा उसके फल में कामना ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके करना तथा कर्म की सिद्धि और असिद्धि में सम रहना कर्मयोग है। भगवान ने कर्मयोग का वर्णन दूसरे अध्याय के 47वें और 48वें श्लोक में मुख्य रूप से किया है। इनमें भी 47वें श्लोक में कर्मयोग का सिद्धांत कहा गया है और 48वें श्लोक में कर्मयोग को अनुष्ठान में लाने की विधि कही गई है। तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक। न कर्मणाम नारंभान्नैष कर्मे पुरुषोषुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। न कर्मणाम नारंभान्नैष कर्मे पुरुषोष्णुते का अर्थ है कर्मयोग में कर्म करना अत्यंत आवश्यक है, कारण कि निष्काम भाव से कर्म करने पर ही कर्मयोग की सिद्धि होती है। यह सिद्धि मनुष्य को कर्म किए बिना नहीं मिल सकती। मनुष्य के अंतःकरण में कर्म करने का जो वेग विद्यमान रहता है, उसे शांत करने के लिए कामना का त्याग करके कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है। कामना रखकर कर्म करने पर यह वेग मिटता नहीं, प्रत्युत बढ़ता है। न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति का अर्थ है इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने कर्मयोग की दृष्टि से कहा कि कर्मों का आरंभ किए बिना कर्मयोगी को निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होती। अब श्लोक के उत्तरार्ध में सांख्य योग की दृष्टि से कहते हैं कि केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने से सांख्य योगी को सिद्धि अर्थात निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होती। सिद्धि की प्राप्ति के लिए उसे कर्तापन अहंता का त्याग करना आवश्यक है। अतः सांख्य योगी के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करना मुख्य नहीं है, प्रत्युत अहंता का त्याग ही मुख्य है। सांख्य योग में कर्म किए भी जा सकते हैं और किसी सीमा तक कर्मों का त्याग भी किया जा सकता है, परंतु कर्मयोग में सिद्धि प्राप्ति के लिए कर्म करना आवश्यक होता है। तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक। न ही कशिचित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता,
क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृतिजन्य गुण कर्म कराते हैं। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत का अर्थ है कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग किसी भी मार्ग में साधक कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यहाँ कश्चित्, क्षणम और जातु ये तीनों विलक्षण पद हैं। इनमें कश्चित् पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रहता, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी। यद्यपि ज्ञानी का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहता, तथापि उसके कहलाने वाले शरीर से भी हरदम क्रिया होती रहती है। क्षणम पद का प्रयोग करके भगवान यह कहते हैं कि यद्यपि मनुष्य मैं हरदम कर्म करता हूँ ऐसा नहीं मानता, तथापि जब तक वह शरीर के साथ अपना संबंध मानता है तब तक वह एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रहता। जातु पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा आदि किसी भी अवस्था में मनुष्य कर्म किए बिना यह नहीं रह सकता। इसका कारण भगवान इसी श्लोक के उत्तरार्ध में अवशः पद से बताते हैं कि प्रकृति के परवश होने के कारण उसे कर्म करने ही पड़ते हैं। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। साधक को अपने लिए कुछ नहीं करना है। जो विहित कर्म सामने आ जाए उसे केवल दूसरों के हित की दृष्टि से कर देना है। परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक निषिद्ध कर्म तो कर ही नहीं सकता। बहुत से मनुष्य केवल स्थूल शरीर की क्रियाओं को कर्म मानते हैं, पर गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। गीता ने शारीरिक, वाचिक और मानसिक रूप से की गई मात्र क्रियाओं को कर्म माना है। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः का अर्थ है प्रकृतिजन्य गुण प्रकृति के परवश हुए प्राणियों से कर्म कराते हैं। परवश होने पर प्रकृति के गुणों द्वारा कर्म कराए जाते हैं, क्योंकि प्रकृति एवं उसके गुण निरंतर क्रियाशील हैं। यद्यपि आत्मा स्वयं अक्रिय, असंग, अविनाशी, निर्विकार तथा निर्लिप्त है, तथापि जब तक वह प्रकृति एवं उसके कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में किसी भी शरीर के साथ अपना संबंध मानकर उससे सुख चाहता है, तब तक वह प्रकृति के परवश रहता है। इसी परवशता को यहाँ अवशः पद से कहा गया है। 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में और 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी प्रकृति के साथ संबंध मानने से परवश हुए जीव के द्वारा कर्म करने की बात कही गई है। स्वभाव बनता है वृत्तियों से, वृत्तियां बनती हैं गुणों से और गुण पैदा होते हैं प्रकृति से। अतः चाहे स्वभाव के परवश कहो, चाहे गुणों के परवश कहो और चाहे प्रकृति के परवश कहो, एक ही बात है। वास्तव में सबके मूल में प्रकृतिजन्य पदार्थों की परवशता ही है। इसी परवशता से सभी परवशताएं पैदा होती हैं। अतः प्रकृतिजन्य पदार्थों की परवशता को ही कहीं काल की, कहीं स्वभाव की, कहीं कर्म की और कहीं गुणों की परवशता कह दिया है। तात्पर्य यह है कि यह जीव जब तक प्रकृति और उसके गुणों से अतीत नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर लेता, तब तक यह गुण, काल, स्वभाव आदि के अवश परवश ही रहता है। अर्थात यह जीव जब तक प्रकृति के साथ अपना संबंध मानता है, प्रकृति में स्थित रहता है, तब तक यह कभी गुणों के, कभी काल के, कभी भोगों के और कभी स्वभाव के परवश होता रहता है, कभी स्ववश स्वतंत्र नहीं रहता। इनके सिवाय यह परिस्थिति, व्यक्ति, स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि के भी परवश होता रहता है। परंतु जब यह गुणों से अतीत अपने स्वरूप का अथवा परमात्म तत्व का अनुभव कर लेता है, तो फिर इसकी यह परवशता नहीं रहती और यह स्वतः सिद्ध स्वतंत्रता को प्राप्त हो जाता है। विशेष बात, प्रकृति की सक्रिय, स्थूल और अक्रिय, सूक्ष्म दो अवस्थाएं होती हैं। जैसे कार्य करना सक्रिय अवस्था है और कार्य न करना, निद्रा आदि अक्रिय अवस्था। वास्तव में अक्रिय अवस्था में भी प्रकृति अक्रिय नहीं रहती, प्रत्युत उसमें सूक्ष्म रूप से सक्रियता रहती है। जैसे किसी सोए हुए मनुष्य को जागने के समय से पूर्व ही जगा देने पर वह कहता है कि मुझे कच्ची नींद में जगा दिया। इससे यह सिद्ध हुआ कि नींद की अक्रिय अवस्था में भी नींद के पकने की क्रिया हो रही थी। जब पूरी नींद लेने के बाद मनुष्य जागता है, तब उपर्युक्त बात नहीं कहता, क्योंकि नींद का पकना पूर्ण हो गया। इसी प्रकार समाधि, प्रलय, महाप्रलय आदि की अवस्थाओं में भी सूक्ष्म रूप से क्रिया होती रहती है। वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति की कभी अक्रिय अवस्था होती ही नहीं,
क्योंकि वह प्रतिक्षण बदलने वाली है। स्वयं आत्मा में कर्तापन नहीं है, परंतु प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से वह प्रकृति के परवश हो जाता है। इसी परवशता के कारण स्वयं अकर्ता होते हुए भी वह अपने को कर्ता मानता रहता है। वस्तुतः आत्मा में कोई भी परिवर्तन रूप क्रिया नहीं होती। जैसे प्रकृति द्वारा समस्त सृष्टि की क्रियाएं स्वाभाविक रूप से हो रही हैं, ऐसे ही उसके द्वारा बालकपन, जवानी आदि अवस्थाएं और भोजन का पाचन, श्वासों का आवागमन आदि क्रियाएं एवं इसी प्रकार देखना, सुनना आदि क्रियाएं भी स्वाभाविक रूप से हो रही हैं। परंतु जीवात्मा कुछ क्रियाओं में अपने को कर्ता मानकर बंध जाता है। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, पर शुद्ध स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। वास्तव में प्राकृतिक पदार्थों की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। प्रतिक्षण बदलते हुए पुंज का नाम ही पदार्थ है। पदार्थों के साथ अपना संबंध मानने से कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अगर साधक ऐसा वास्तविक अनुभव कर ले कि संपूर्ण क्रियाएं पदार्थों में ही हो रही हैं और पदार्थों के साथ मेरा किंचन मात्र भी संबंध नहीं है, तो वह परवशता से मुक्त हो सकता है। कर्मयोगी प्रतिक्षण परिवर्तनशील पदार्थों की कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करके इस परवशता को मिटा देता है। भगवान ने इस श्लोक में जो बात कही है, वही बात उन्होंने 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी कही है कि प्रकृति से अपना संबंध मानते हुए कोई भी मनुष्य कर्मों का संपूर्णता से त्याग नहीं कर सकता। ही देहभृता शक्य त्यक्तुं कर्माणि शेषतः। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।